अभी हम समदा माँ दुर्गा के स्थान में खड़े हैं, इस मंदिर में खड़े हैं। इस मंदिर का दृश्य देख लीजिए। इस मंदिर के बारे में हम आपको जब बताने का प्रयास करेंगे ना, तो आपके भावनाओं को छू लेगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कारोबार किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इस मंदिर को डेवलपमेंट भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पर हमारे इस मंदिर के पंडित जी भी हैं। हाँ, लाल बाबा आपका नाम हुआ। तो इस मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या मानता है इस मंदिर का? इस मंदिर में जैसे दुर्गा चैती पूजा होते हैं, हम लोग का सामाजिक बहुत धूमधाम से यहाँ पूजा हर साल मनाते हैं। हमारे गांव 10-20 जो गांव है अगल बगल में बहुत शुभकामना होता है। बहुत यानी नीचा से बहुत माननीय जुग जुग से मानते आते हैं ये भगवती मैया को। जो भी हम लोग प्रश्न रखते हैं, कोई भी कष्ट है अगर शरीर का अंदर में, कोई पर परिवार में, माँ के चरण में आके अगर कोई तरह का प्रस्ताव रख दिया जो माँ हमको ऐसा होना चाहिए, तो ये सपना माता तुरंत पूरा करती है। लगभग ये मेला कितने दिनों से लगता है? बहुत लोग, हम लोग सब जैसे जन्म में भी नहीं थे तब पूर्वजी से लग रहा है। तो जैसे पहुलका आदमी सब माता पिता वो लोग स्वर्गवास किए, तो हम लोग हुए सबका युवक का जो है से यह कमेटी है। बहुत सा यहाँ पर एक पोखर है। हाँ, पोखर है। पोखर उस साइड में। हाँ, पुराने जमाने का। हाँ, पुरानी जमाने। पोखर का भी हम वीडियो रिकॉर्डेड किए हैं। उस पोखर के बारे में क्या मान्यता है? हाँ, अब थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, वो पोखर जो है सदियों से, यहाँ 5वीं सदी की बात है। ये समदागढ़ जो है गढ़ के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से। और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग धूमधाम से चैती दुर्गा रामनवमी मनाते आ रहे हैं। इसमें मुख्य कारण है राजा साहब के यहाँ बगल में पोखर है, राजा साहब के बगल में कुआं है, जो कि अभी तक आपको दर्शन के लिए उपलब्ध है। यहाँ अगर आप चलिएगा वहाँ तो हकीकत आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पर हम गए थे और उतना अच्छा से हम रिव्यू किए हैं, और उतना पुराने ज़माने का तथ्य है वहाँ पर जो बताया जाता है। पोखर अभी पूरा का पूरा मिट्टी लग चुका है। क्या वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ के लोगों ने? दिया जाता है, लेकिन अभी गांव में आप पड़ जाता है, मान लीजिए गांव में पड़ जाता है। यहाँ पर उतना और हो गया है ना, जैसे कि हम लोग इधर यहाँ आता है, यहाँ पर पानी जैसे ही आता है ना, तो उसके साथ में मिट्टी भी उधर से आता है, तो बहुत जो है ना भर गया है। ऐसा भी हो सकता है जो ये गांव को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर यातायात सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता होगा। नहीं, यातायात तो उतना दर्शन जो कहते हैं आप, जैसे कि पर्यटक लोग आते हैं, अभी पर्यटक लोग को उतना जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उनको जानकारी हो जाए, जो शक्ति यहाँ का अपरंपार है, जो यहीं से श्रापित है, ठाकुर नाई जिसको बोलते हैं, वो ऐसा श्रापित है जो समदा गांव में न दिन में वो सोता है न रात में सोता है। अच्छा। हाँ, अगर सोएगा तो सुतले रह जाएगा, वो सुबह नहीं उठ पाएगा। नहीं उठ पाएगा। ये इसके पीछे का कोई लॉजिक होगा? हाँ, लॉजिक का किस्सा है। थोड़ा सा आप 2 मिनट बता देते। इसका किस्सा ऐसा है, जो 5वीं सदी की बात है। राजा साहब यहाँ अपने राज्य करते थे। राजा साहब जो है उनके बॉडीगार्ड जो कहिए अंगरक्षक चौहड़मल जी साहब थे। तो चौहड़मल जी उनको उकसाए थे। जो राजा साहब विराटनगर में राजा सलेश का पत्नी जो है जितना अच्छी है, जो उतना अच्छी आपकी पत्नी नहीं है। अगर आप बाहुबली हैं तो उनको आप ले सकते हैं। हाँ, राजा साहब बोले ठीक है। हम राजा साहब तो बाहुबली थे, वो चले गए वहाँ। और वही सभा में कोई ऐसे ग्रामीण सुन रहा था जो राजा सलेश के पत्नी को यहाँ के समदा के राजा हरने वाला है। वो जाके राजा सलेश को उनको फुलवायर में बता दिए, जो राजा सलेश आप यहाँ हैं और आपकी पत्नी को हरने के लिए समदागढ़ के राजा जा रहे हैं। राजा सलेश पीछे से गए, युद्ध हुआ दोनों में युद्ध हुआ। राजा सलेश के हाथ यहाँ के समदा के राजा मारा गया। तो राजा सलेश जानकारी दिया वो उसको नाई को। तो नाई को बोला तू जाके बोलो रानी को जो भैया धीरज रखने के लिए हम लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे हुआ हकीकत बताएंगे। नाई को हो गया लोभ, जो भैया नाई को अगर हम डराएंगे धमकाएंगे तो समदा का जो राजा राजा सलेश कहीं हमारे ही नाम न कर दे। लोभ तो सदियों से आ रहा है। रानी साहब यहाँ बैठे हुई थी इंतजार में राजा साहब का। उसी टाइम में नाई आया। तो नाई को पूछा क्या बात है, आपका मन उदास है? तो नाई बोला देखिए, आपका राजा साहब फंस गए थे सलेश राजा के पास, युद्ध में आपका राजा जो है मारा गया, आपको भी मारने के लिए आ रहा है। सो नहीं तो आप अपना इज्जत और धर्म बचाइए। रानी साहब बोले जो ठीक है, जब मेरा राजा और बेटे को मार दिया है राजा सलेश, तो हम भी क्या करेंगे बच के?
तो गढ़ के बगल में कुआं देख रहे हैं, वहाँ कुआं है, उसमें अपना रानी साहब और बेटी सहित उसमें झप दे दिया उसमें। हाँ, कूद गई, डूब गई उसमें। बाद में राजा सलेश आते हैं तो नाई को पूछता है जो रानी साहब कहाँ है, तो रानी साहब देखिए ना वो तो कुआं में झप दे दिया आपके डर से। बोला कि राजा साहब तू बहुत चालाक नाई है, तो जिस संपत्ति के लिए तू लोभ किया, दिमाग लगाया, हम तुमको श्राप दे रहे हैं, जो समदा में अगर तू सोएगा तो सुतले रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। उस दिन से पूरे समदा में मालूम कर लीजिए कहीं नाई का घर नहीं है। हाँ, सो दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ हुआ उसका और अभी शिलान्यास पूरा यहाँ पड़ा है आपका ऐतिहासिक। हाँ, पुराने समय का इतिहास जब हमारे सामने आते हैं तो दिल का धड़कन बहुत तेज़ से धड़कने लगता है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है जो कि यहाँ के ग्रामीण लोग आप सभी के बीच में बताने का प्रयास किए। आपका घर यहाँ पर है? हमारा घर यहाँ है। खुद हम यहाँ जो हैं यानी बचपन से हम यहाँ का मुख्य पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। हमारे लाल बाबा बजरंगबली मंदिर के पुजारी हैं और मुख्य पुजारी यानी सब मंदिर का देखभाल करना मेरा यहाँ कर्तव्य है। समाज के द्वारा कोई मैं अपने मन से नहीं, समाज के द्वारा हर काम को हमें स्वीकृति मिली है। वो काम को बखूबी हम अपने धर्म से उसको हम निभा रहे हैं। यहाँ का समाज इस मंदिर को लेकर के कितना उत्साहित रहता है? बहुत उत्साहित रहते हैं, हर्षोल्लास के साथ एकदम उत्साहित रहते हैं हर काम में। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। हम देख रहे हैं बहुत छोटे प्रश्न को बहुत बड़े लेवल पे आप सभी के बीच में दिखाने का और बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी भी समझें और समाज में कोई भी ऐसा सार्वजनिक काम होता है उस काम को सब कोई मिलजुल करके करने का प्रयास करें। बहुत सारे केसेस अभी हमारे सामने हमारे बहुत सारे घटना ऐसे भी हमको देखने को मिला है ताकि सार्वजनिक काम को लेकर के आपस में गांव वाले लोग लड़ाई कर लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना नहीं होता। ये यहाँ एकदम नहीं होता। सब सौहार्द भाईचारा के नाते एकदम हम हिंदू मुसलमान सब एक समान मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। और इस मंदिर के बारे में आपका नाम लाल बाबा हुआ, तो इस मंदिर के बारे में आप अपने दृष्टिकोण से बता दीजिए। श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं, वो उसका मनोकामना पूरा होता है कि नहीं होता? एकदम संपूर्ण रूप से। जैसे अगर दिल में रख दिए जो माता ये हमको काम करना है तो माता उसको तुरंत अवश्य पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इतना इसका पूर्ण है, इसलिए इतना हम लोग एक सर्वमति होकर समाज में इसका इतना बड़ा उत्सव हम लोग मनाते हैं और बाल बच्चे सब मेला करते हैं। हमारे माता बहुत दयालु हैं और आपके ज़िंदगी में भी अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो यहाँ के मंदिर में आइए। आप अपने मन्नतें को, आप अपने मुरादें को लेकर के आइए और इस माता के चरणों में रखने का प्रयास कीजिए। दुनिया में अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं सुनेगा, तो हमारे माता आपके बातों को जरूर सुनेगा। आपकी ज़िंदगी में हमारे माता वह उजाला देंगे जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिया होगा। तो हमारे बाबा बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप सभी के बीच में अपना अपना बात रखने का प्रयास किए। हमारे साउंड ऑपरेटर सब भी हैं बगल में जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है जो कि हम घर से बाहर आए हैं। ऐसा लग रहा है जो हम किसी के यहाँ आए हैं, मेहमानी आए हैं, ऐसा माहौल यहाँ का है। और इतना शांत वातावरण आज तक हमने बहुत जगह घूमा है, इतना शांत वातावरण आज तक हमने कहीं नहीं देखा। तो इस मंदिर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के ग्रामीण पब्लिक के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही पड़ेगा हमारे लिए। अभी हम मंदिर से आउटसाइड निकल रहे हैं और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हमको ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस साइड में मनोरंजन का सारा कार्यक्रम बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर कमेटी लोग बैठेंगे, मेला का कमेटी जितना भी है यहाँ पर बैठेंगे। सारे कुर्सी वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर लाउड स्पीकर भी रखा गया है। और सभी बहुत पुराना तथ्य है जो कि ऐसा आदमी ही अभी हमारे संपर्क में नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग हैं जो कि हम आप सभी से बात कराने का प्रयास किए। इस खेत में 2 बजे के बाद पैर रखने का जगह तक नहीं मिलता है। भी बारिश हल्की हल्की हो रही है तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु भी नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेल का माहौल भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। लोग मेला घूमने आया है। यहाँ का मेला कब से लगेगा, कब से भीड़ होगा? 27 तारीख से। ये आपका है? कितना कमा लेते हैं इसमें आप? इसमें हाँ, ऐसे तो 300। एक बच्चे का टिकट कितना है? एक बच्चे का 10।
कितना लगभग इसमें बच्चा आप टिकट सेल कर देते हैं बच्चों के साथ में? 300-400? हाँ 300-400 आ जाता है। मतलब बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है। ठीक है, अभी बारिश जो हो रही है, बारिश में घूमने का तो कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्हेंसमेंट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भी लगाया गया है। ये भी अभी बंद पड़ा हुआ है, ये अगर चालू होगा तो हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर काउंटर पे कोई नहीं है, अभी काउंटर पे कोई नहीं है। 27 तारीख के बाद यहाँ पर मेला लगेगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो 27 तारीख के बाद कभी भी आ सकते हैं। कितना दिन तक ये मेला रहता है बाबू? हाँ, कितना दिन तक ये मेला चलेगा? 3 दिन, 27, 28, 29, अगर आप हाँ 30 तक, 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ के माहौल का, यहाँ के मेला का क्या बोलते हैं उसको, मनोरंजन ले सकते हैं।